हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर एसएससी फॉर प्रिपरेशंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंडिया टेस्ट मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं और आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बिलीव मी। और क्वेश्चंस को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आता हूँ डेली, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डियर, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज व्हीटेट। जॉर्ज व्हीटेट के द्वारा बनाया गया था। यह एक वास्तुकार थे, ठीक है। और इन्होंने मुंबई के बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो इन्होंने ऐतिहासिक बहुत सारे स्थल है, जैसे कि आप समझिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। और दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पूर्व राजा थे जॉर्ज पंचम, किंग जो थे जॉर्ज पंचम, और रानी मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसकी याद में किया गया था? क्वेश्चन कभी आपसे ये भी पूछ सकता है। तो राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की यात्रा थी, भारत यात्रा थी 1911 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, सिकोर्सी, कॉकरेल, ड्रिकर। सिकोर्सी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बेरी-बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी-बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? या होता है आपका डियर B1, विटामिन B1 की कमी से। इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन भी बोलते हैं, ठीक है। थायमीन की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी रोग। नेक्स्ट एक था, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर। आप लोगों को पता है गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ पे हुआ था? शहर जो था वो था पोरबंदर, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। और 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश भी होता है, मतलब हमारे देश में छुट्टी भी होती है। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है। तो राष्ट्रीय अवकाश होता है इन तीनों दिन, ठीक है। तो गुजरात में हुआ था, किस शहर में हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट देखते हैं 43, बहादुर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहादुर शाह का जन्म 1663 में हुआ था, 43 में हुआ था, 1643 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिला दें उस पानी में कि उसका दुर्गंध खत्म हो जाए? दूर किया जा सकता है, दुर्गंध को मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो सक्रिय चारकोल को अगर हम पानी में मिला दें तो जो दुर्गंध होगा वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सक्रिय चारकोल। नेक्स्ट देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है।
38। देखो, नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके दो दो नाम हैं। तो कभी आपसे ये पूछ ले कि राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो इसका नाम भी यही है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम भी यही है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। कोडागू मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति के द्वारा। पॉलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो रूपरेखा तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को इसकी रूपरेखा तैयार की गई। और इसे जो वहाँ के भारत के जो नेता थे, लीडर्स थे, भारतीय लीडर्स थे, और भारत के कमीशन मिशन के सदस्यों के मध्य हुई बातचीत के बाद तैयार किया गया था, ठीक है। तो यह 26 नवंबर 1949 को आंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन सेकेंड आपका, विधानसभा के जो सदस्य थे, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन के थे सदस्य और भारतीय नेता दोनों मिलकर उनको तैयार किया था। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा का 30 और लोकसभा का 25 एज होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 173 बी ये भी कहता है कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु समान प्रावधान का वर्णन करता है, ठीक। तो 25 आपका होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा का चुनाव के लिए खड़े हुए हैं या फिर विधानसभा के चुनाव के लिए, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 से। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? काफी लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन आसान है। देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिए, अगर बर्फ, मान लीजिए बर्फ का वेट 1 केजी है और 1 केजी को आप किसी भगोने में या किसी पानी का आकार हो, मतलब जो अस्तर होगा, जितना उस बर्फ को रखेंगे, जितना वो एरिया को घेरेगा, द्रव्यमान जितना वो घेरेगा, उतना ही जब वो पिघलेगा पानी तो उतना ही वो उसका स्तर रहेगा। मतलब उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट किया गया है, फिजिक्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बल्कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सेकेंड। एंड 10 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं यहाँ पर, और आउट ऑफ 10 में आपका कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।